Hello everyone and a very warm welcome to the aphorism series. Hope you have already seen the video of aphorism 73. In this aphorism we will be dealing with the footnote of the 73 which give a very important concept that how medicines work. ठीक है, तो we will see that here in the footnote of the first aphorism 73 footnote first. ठीक है, in the footnote of first footnote में Hahnemann जी have say tell us that treatment के दो प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट. ओके, सो if you will look at the conventional treatment ना, तो they see the disease, they treat on the basis of investigation and they see the disease. ठीक है, तो they treat on the basis of disease. Okay, while if you will look at the homeopathic mode of treatment, so here we look at the peculiar symptom. Okay, so this is how the method of treatment works, that the conventional method work on the basis of investigation and they give the medicines. Okay, they give the medicines on the basis of which disease is there, while we give the medicine on the basis of which symptom is there. Okay, मेडिसिन हम लोग सिम्टम के आधार पे देते हैं. दैट इज वाई वी हैव डन द केस टेकिंग. इसीलिए हम केस टेकिंग कहते हैं, जिसमें हम एक एक सिम्टम को अच्छे से लिखते हैं, जबकि यहाँ तो दे जस्ट फोकस मेनली ऑन द इन्वेस्टिगेशन. ओके, इन द नाउ दिस इज व्हाट इज गिवन इन द फुटनोट फर्स्ट. इन द सेकेंड फुटनोट वी हैव गिवन द एग्जाम्पल्स. ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या दिया गया है, एक बीमारी था, okay, which is named as the Purpura miliaris. तो ये जो है ना, ये 1801 में सडनली अराइज हुआ. ओके, फुटनोट सेकेंड में एग्जाम्पल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन्स दिया गया है, दैट हाउ डज इट ट्रीट, है ना, कैसे ट्रीट करता है. तो सिम्टोमेटिक अभी मैंने बताया, तो उसके एग्जाम्पल्स कुछ दिए गए हैं. तो जो कन्वेंशनल प्रैक्टिशनर थे, तो वो तो नया डिजीज आए तो दे इन्वेस्टिगेट ऑल द टाइम, दे डोंट ट्रीट. ठीक है, उनका काम ट्रीट करना नहीं है, दे कीप वेस्टिंग टाइम ऑन इन्वेस्टिगेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज दैट कि एग्जाम्पल जो था परप्यूरा मिलियारिस आया. ठीक है, तो कन्वेंशनल जो प्रैक्टिशनर थे ना, वो कंफ्यूज हो रहे थे, कंफ्यूज इट विद स्कारलेट फीवर. तो इनको क्या लगा, स्कारलेट फीवर ही है ये. ओके, सो दे कंफ्यूज इट विद द स्कारलेट फीवर, बट दैट वाज नॉट द स्कारलेट फीवर, दैट वाज द डिफरेंट डिजीज. तो तब क्या किया गया ना, तब होम्योपैथी कैसे एक्ट किया, जो परप्यूरा के लिए मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इन्होंने तो सेम ही दे दिया. ठीक है, मिलियारिस जो था, अब क्योंकि ये डिफरेंट डिजीज है तो इसमें डिफरेंट मेडिसिन भी लगेगा, पर दे कंफ्यूज, दे मोस्ट ऑफ द टाइम दे गेट कंफ्यूज एंड दे गिव द डिफरेंट मेडिसिन. तो क्या होता है, परप्यूरा मिलियारिस का जो था वो उन्होंने, उसका मेडिसिन था बेलाडोना, जबकि स्कारलेट फीवर का मेडिसिन होता है स्कारलेट फीवर का मेडिसिन होता है एक्कोनाइट. ओके, सो ये दोनों जो है ना, परप्यूरा एंड स्कारलेट फीवर, ये दोनों लाइक इफ यू आर सेइंग कि न्यू फीवर को याद है और उसमें बोथ सिम्टम है, दोनों के सिम्टम है, तो आपको क्या लगेगा, आपको ये लगेगा ना कि हम लोग एक्कोनाइट और बेलाडोना मिक्स करके दे दें. नो, दिस इज रॉन्ग, है ना. एवरी डिजीज हैड इस पर्टिकुलर रेमेडी. हमारे में यही है कि सारे डिजीज का पर्टिकुलर रेमेडी है, सारे सिम्टम का. अगर सिम्टम थोड़ा भी डिफरेंस हुआ तो फिर रेमेडी बदल जाएगी. तो इसके लिए ना न्यू रेमेडी आएगी, न्यू मेडिसिन आएगा.
तो hope you get the point that how the homeopathic medicines work on the basis of symptoms and it really cures on the basis of it. So it's very interesting to know कि where scarlet fever was confusing with the purpura miliaris, तो उसके साथ जो है हम लोगों ने बेलाडोना और एकोनाइट देके that was perfectly cured. तो सिम्टम के बेसिस पे जो है न्यू रेमेडी देंगे, सिम्टम को एग्जैक्टली मैच होना होता है. दैट्स हाउ द मेडिसिन वर्क. सो होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द एफोरिज्म 74.